गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ाने वाले हैं जितने भी क्लास का मैंने भूगोल का कंप्लीट किया है उस सब का आज मैं उन्हीं अध्याय से जीके और जीएस निकाल के आपको बोर्ड पर बताने वाला हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें और इन प्रमुख बिंदुओं को अपने कॉपी में नोट करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमने जो अध्याय आपको पढ़ाया था भूगोल से, तो उसका पहला पॉइंट निकल कर आता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा। एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा पर कदम रखा था। इसको नोट करते जाइएगा। दूसरा है, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश के द्वारा चमकता है। चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, जो मैंने अगले अध्याय में आपको पढ़ाया था, और मकर रेखा तथा विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है। एक बार फिर सुनिएगा, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो यहां तक? अगला आते हैं सौरमंडल से जो हमने पढ़ाया था आपको। सूर्य भी एक तारा है, लेकिन तारों की अपेक्षा ये काफी नजदीक होने के कारण हमें बड़ा दिखाई देता है। क्या है दोस्तों? सूर्य भी एक तारा है, लेकिन तारों की अपेक्षा ये नजदीक होने के कारण हमें काफी बड़ा दिखाई देता है। क्लियर? आगे आते हैं। सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। हमारे जितने भी सौरमंडल में ग्रह है, सभी ग्रह, दो ग्रह को छोड़ के याद रखिएगा, सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। लेकिन सिर्फ दो ग्रह ऐसे ग्रह है, दो ग्रह ऐसे ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। वो कौन सा ग्रह है? शुक्र और अरुण। फिर से सुनिएगा, सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, शुक्र और अरुण। यानी शुक्र और अरुण को छोड़ के बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। सिर्फ शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? आगे आते हैं। अगला पॉइंट, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अगला है शनि। शनि ग्रह जो है सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है। शनि ग्रह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह ऐसा है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। फिर से सुन लीजिए, शनि ग्रह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया आपका? अब आगे आते हैं। आगे हमारा है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल पर एसएसटी की पढ़ाई आप लोग जारी रखिएगा। आगे आते हैं। अब क्या था? मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला है, पृथ्वी को अधिक जल की उपस्थिति के कारण, ध्यान से नोट कीजिएगा, पृथ्वी को अधिक जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी में जो है जल की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, जिसके कारण इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। यहां तक क्लियर? चंद्रमा में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा थे। चंद्रमा में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा थे, जो 2 अप्रैल 1984 ईस्वी में चंद्रमा पर कदम रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से सुन लीजिएगा। चंद्रमा पर जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा थे, जिन्होंने 2 अप्रैल
1984 ईस्वी को चंद्रमा पर कदम रखा। अब अगला पॉइंट आगे आते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी हमारा नील नदी है। अब उसके बाद है एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत। एक बार फिर से सुनिएगा, एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह पर्वत जो है 8,848 मीटर ऊंचा है। एक बार फिर से सुनिएगा, एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर ऊंचा है। आगे आते हैं, यहां तक क्लियर हो गया। मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे कोहरा, वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण क्षोभ मंडल के अंदर होता है। क्षोभ मंडल जिसकी औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ठीक है, जमीन से ऊपर की ओर 13 किलोमीटर है। वहीं पर मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है, जैसे वर्षा का होना, कोहरा का होना एवं ओलावर्षण, ये सभी क्षोभ मंडल के अंदर होते हैं। यहां तक क्लियर। आगे आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है। क्या है दोस्तों? जनसंख्या की दृष्टि से चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है। यहां तक क्लियर हो गया। आगे आते हैं। अगला है एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। सबसे बड़ा देश क्या था? चीन, और सबसे छोटा देश मालदीव है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। हमने जितनी पढ़ाई किए थे भूगोल का, उसमें से जो सार निकल के आया वो सारा यही था। आप लोग इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसकी जो है ये जीके 9, 10, 11, 12 तक आपको काम आएगी। हो सकता है इस बार इसमें भी काम आए, जो मैट्रिक का एग्जाम हो रही हो सकता है इसमें भी ये काम आए। इसको ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।